आज हम कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए समझते हैं कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। मान लीजिए अगर आप केरला के जंगलों में खड़े हैं और वहीं लद्दाख के प्लेट्यू में एक स्टेप ले लें, तो केरला और लद्दाख के टेम्परेचर, रेनफॉल और वेजिटेशन सब बदल जाता है। क्लाइमेट को हम सिर्फ टेम्परेचर और रेनफॉल से समझेंगे। ये प्लांट देखा जाए तो ये पौधे यानी प्लांट्स को देखकर भी क्लाइमेट की पहचान कर सकते हैं। कहाँ कौन सा पौधा है उससे हम क्लाइमेट की पहचान कर लेते हैं। कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन एग्जैक्टली यही करते हैं। क्लाइमेट को नेचर की लैंग्वेज यानी वेजिटेशन के थ्रू समझते हैं। अब हम कोपेन को याद करने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए पढ़ते हैं। कोपेन ने क्या किया है क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ने, मेन जो है 5 ग्रुप लिए हैं कोपेन ने, ए बी सी डी ई। ठीक है, ए बी सी डी ई और पूरी वर्ल्ड क्लाइमेट सॉर्टेड। ए मतलब ट्रॉपिकल क्लाइमेट यानी गर्म ज़्यादा बारिश, यानी इक्वेटोरियल एरिया जो है जहाँ 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, जैसे कि अमेजोन बेसिन, कोंगो बेसिन, इंडोनेशिया एग्जाम्पल के तौर पर। ए बी सी डी ई में से हमने ए को समझा। अब कोपेन ने क्या किया है, इसी ए को आगे बांट दिया है, यानी ए एफ, ए एम और ए डब्ल्यू। एफ बोले तो फुली ह्यूमिड, पूरी आर्द्रता, पूरे साल आर्द्रता रहती है, भयंकर बारिश होती है। एम मीन्स मॉनसून, डब्ल्यू मीन्स विंटर ड्राई, यानी समर रेन और विंटर ड्राई। ए एफ, ए एम, ए डब्ल्यू ये तीनों जो है इंडिया में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं, इंडिया में हैं। ए से आप हमेशा याद रखिए, ए का मतलब है कोपेन क्लासिफिकेशन में ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अब ए के साथ जो ये एफ एम डब्ल्यू है, एफ मतलब फुली ह्यूमिड, यानी एफ है अंडमान निकोबार। ए एफ में आप अंडमान निकोबार का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ए एम में आप वेस्टर्न कोस्टल ले सकते हैं, मॉनसून हमारा जो पश्चिमी घाट है। ए डब्ल्यू में आप ले सकते हैं छत्तीसगढ़ या सेंट्रल हाईलैंड्स।